जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 500 क्वेश्चन है ये सीरीज में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध में बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा ये, अगर आप कर लेते हैं क्वेश्चन तो। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है, ठीक है। किस में होता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे पदार्थ जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन आधात्मिक खनिज नहीं है, तो सीसा क्या है, आधात्मिक खनिज नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन अत्यधिक खनिज नहीं है, तो सीसा नहीं है, आधात्मिक खनिज नहीं है कौन, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था, तो बंगाल में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। कहाँ पड़ा था जी, बंगाल में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 बिट्स कितने निबल के बराबर होते हैं, तो 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है, ठीक है। 4 बिट्स इक्वल टू कितना होता है, 1 निबल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया, तो उड़ीसा में खोला गया, ठीक है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है, तो उड़ीसा राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है, तो पुरंदर हाईलैंड्स को निर्यात किया है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है, तो पुरंदर हाईलैंड्स को निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है, तो कौन लक्ष्य तय किया है, टाटा पावर लक्ष्य तय किया है। निम्नलिखित में किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा वाला लक्ष्य प्राप्त किया, टाटा पावर लक्ष्य प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में हिटलर ने किस पार्टी के सदस्यता ग्रहण करती, तो जर्मन वर्कर पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया था, ठीक है। 1919 ईस्वी में हिटलर ने किस पार्टी के सदस्यता ग्रहण की थी, तो जर्मन वर्कर्स पार्टी के सदस्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है, तो 4 कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है, 4 कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की है, ठीक है। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद की रचना है गोदान। आपको और हमको बता देते हैं कि प्रेमचंद की रचना है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सूर्यवतन, सेवा सदन, ठीक है। ये उनके बहुत फेमस ही रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, प्राचीन काल में मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राजगिरी कहते हैं। निम्न में कौन WTO का कार्य है, ठीक है। WTO का कार्य क्या है, तो प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। WTO का कार्य क्या है, WTO का कार्य क्या है, प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना है। नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है, नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नासिक में हुआ। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नासिक में हुआ है। निम्नलिखित में सही टाइगर रिजर्व का मिलान करें। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है वो टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में है, पन्ना MP में है, बोक्सा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है, 10.41 करोड़। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10.41 करोड़ है। महात्मा गांधी किस विद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम उन्हें
भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर से मिलान संबंधित सही कथन है। सीपीयू को क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। रोम को क्या कहते हैं? आरओएम को रोम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है, ठीक है। रोम क्या करता है? कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। हार्ड डिस्क क्या होता है? प्रोग्राम को स्टोर करता है। हार्ड डिस्क क्या होता है? प्रोग्राम को स्टोर करता है। और प्रिंटर क्या होता है? कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करता है। प्रिंटर क्या करता है? कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करता है। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म एक नग्न बीज है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म एक नग्न बीज है। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया था? तो कोच का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो कोच का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3 होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2O3 होगा। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2O3 होगा। कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, VVI क्वेश्चन है कि कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे मैथ का सवाल आ गया, इसका आंसर होगा 4851 सेमी क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह भी मैथ का सवाल है, इसका भी आंसर 220 मीटर होगा और √3 और √5 के बीच में एक परिमेय संख्या है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम इसमें सिर्फ जीएस का क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जीके जीएस का देखेंगे, मैथ है आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में वर्णित है, ठीक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में निहित है। निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा, ठीक है। निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है, ठीक है। नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय मसाला और कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय मसाला और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति और उसके कार्यों का संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राइबोसोम का संबंध किससे है? ठीक है, राइबोसोम का संबंध किससे है? तो राइबोसोम का संबंध प्रोटीन संश्लेषण से। किससे? राइबोसोम का संबंध प्रोटीन संश्लेषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? सूर्य का किरण होता है ना, जब पेड़ पर पड़ता है तो टिंडल प्रभाव पड़ता है। कौन प्रभाव पड़ता है? टिंडल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी है, नहीं प्राचीन भाषा नहीं है, ठीक है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिजीविसा होता है, ठीक है। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? जिजीविसा होता है। क्या होता है? जिजीविसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होता है? परिष्कार करना, ठीक है। पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ होता है परिष्कार करना, ठीक है। पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होता है? परिष्कार करना होता है। क्या होता है? परिष्कार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से कम। बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? क्लोएनकाइमा है, ठीक है। पेड़ में लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? क्लोएनकाइमा है। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है कि ये आप लोग अपना खुद से बना लीजिएगा। इसका 12 दिन होगा, ठीक है। एक किसी काम को 40 दिन में तथा भी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरे काम को आधा काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 12 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी आपका मैथ का सवाल है, आप खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेताजी के चश्मे का लेखक कौन है? ठीक है, स्वयं प्रकाश है। नेताजी के चश्मे के लेखक कौन सा था? तो स्वयं प्रकाश था। मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? कविता से संबंधित है, ठीक है। मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? तो कविता से संबंधित है। प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो विचलन कोण बनता है। प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है? तो विचलन कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष का लिंग अनुपात किस जिले में सबसे अधिक है? तो गोपालगंज में सबसे अधिक है, ठीक है। किस जिले में सबसे अधिक है? तो गोपालगंज में सबसे अधिक है। निम्न में से बिहार के कौन से झील सही मिलान करे? कांवड़ झील बेगूसराय में होगा, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में होगा, कुशेश्वर झील दरभंगा में होगा, घोघा झील कटिहार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पों के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है?
तो लोकसभा के 10 को समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंग अनुपात है? तो हरियाणा में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंग अनुपात है? तो हरियाणा में सबसे कम महिला लिंग अनुपात है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ MB स्क्वायर होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ MB स्क्वायर होता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होता है जी? संसद के सदस्य होते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में स्थित। जो गया का भी नाम बदल के क्या रख दिया गया है? गया जी रख दिया गया है। सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या होता है? एयू होता है। सोना का लैटिन शब्द का संकेत क्या होता है? एयू होता है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री है? ये आप अभी देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ विस्तृत है? तो 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ विस्तृत है। दिए गए वाक्य में किस भाषा में त्रुटि है? तो कि भीख मांगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंतर्राष्ट्रीय ये शब्द शुद्ध होगा। आप लोग शुद्ध वाला अक्षर देख लीजिएगा। ठीक है, तत्सम शब्द है तो चतुआरी है तत्सम शब्द। ठीक है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है? भाड़िया है। ठीक है, मैजनी का संबंध किस देश से है? तो इटली से है। मैजनी का संबंध किस देश से है? इटली से है। मैजनी का संबंध किस देश से है? इटली से है। यौगिक के लाल लिटमस पद को नीला कर देता है जिसका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। यौगिक जो लाल लिटमस पद को नीला कर देता है जिसका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपये मुहैया कराया जाता है? तो 6,000 मुहैया कराई जाती है। ठीक है, PM किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपये मुहैया कराया जाता है? तो 6,000। बिहार लोकयुक्त कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। बिहार लोकयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। निम्न में किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ग्रेगर मेंडल का प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं? किस नदी को कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं? तो घाघरा नदी को कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कैगा परमाणु किस राज्य में स्थित? कर्नाटक है। जूल का नियम कहता है Q=I²RT। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैथ का सवाल है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति आवर एक समान चाल से चल रही है तो 840 किलोमीटर दूरी तय करने पर लगने वाला समय में बताएं 630। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अटलांटिक चार्टर पर कितने देश के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? ठीक है, अटलांटिक चार्टर पर कितने देश के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो 26 देश के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है अटलांटिक चार्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को अन्य लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ठीक है, लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद काल में वैशाली थी। दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी pH मान क्या होता है? लगभग 5.5 से कम होता है। दांतों के क्षय के उत्तरदायी pH मान क्या होते हैं? लगभग 5.5 से कम होते हैं। कोसी नदी गंगा में आकर कहाँ मिलती है? कुर्सेला में मिलती है, कटिहार में। कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? कुर्सेला कटिहार में मिलती है। हाथी का पर्यायवाची होगा कुंजर होगा। ठीक है, क्या होगा? कुंजर होगा। अविभाव का विलोम शब्द है तिरोभाव। ठीक है, क्या होगा? तिरोभाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार से प्रवाहित होती है? तो सोन नदी है ना, वो दक्षिण बिहार से प्रवाहित होती है। रेगुन मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? ठीक है, रेगुन मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो रेगुन मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में भी, ये पूरा सवाल है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक्स वाई को लवणीय विलयन में विस्थापित कर देता है तो लेकिन जेड को विस्थापित नहीं कर पाता, तो सबसे कमजोर लवणीय विलयन कौन सा होगा? वाई विलयन सबसे कमजोर विलयन होगा। आकाश मिसाइल के कार्य प्रणाली क्या है? सतह से हवा में है। आकाश मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है? सतह से हवा में है। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनित्र होता है ना, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। अस्थि और अस्थि को डैश तथा अस्थि और मांसपेशीय डैश द्वारा जुड़ा जाता है, तो लिंगामेट कंडरा द्वारा जुड़ा जाता है। ठीक है, अस्थि और अस्थि को डैश तथा अस्थि और मांसपेशियों में डैश द्वारा जोड़ा जाता है, लिंगामेट कंडरा द्वारा जुड़ा जाता है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हेम होगा। ठीक है, कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि शब्द का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, संधि का विलोम विग्रह होगा। सूर्य मेघ हरिण किस देश से किस शब्द की अनेकार्थी है? तो सारंग के अनेकार्थी है। चंद्रशेखर शब्द में समास है, बहुव्रीहि है। निम्नलिखित में कौन सा जीव एक कोषीय जीव है? साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, निम्न में कौन सा जीव एक कोषीय जीव है? एक कोषीय जीव जब भी आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा आप लोग? साइनो बैक्टीरिया बताइएगा। निम्नलिखित में पदार्थों का घनत्व अनुसार अवरोही क्रम में। ठीक है, सबसे पहले लोहा होगा, लोहा के बाद जल, जल के बाद कॉक होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 में हुआ था। सुसज्जित दिल्ली दरबार लगा हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका उल्लेख किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जुड़ा गया? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता जुड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जुड़ा गया? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता एवं अखंडता जुड़ा गया। हड़प्पा सभ्यता में 17 बड़ी अक्षरों में लिखे गए अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। जब द्रव्यमान को आधा किया जाता है तो चाल 2 गुना हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाए। ठीक है, जब द्रव्यमान को आधा किया जाता है तो चाल 2 गुना हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा भी क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी मेज से कपड़ा खींचने पर ग्लास स्थिर रहता है, क्यों? जरूरत के कारण। ठीक है, किसी मेज से कपड़ा खींचने पर ग्लास स्थिर रहता है, क्यों? जरूरत के कारण ये अधिक रहता है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से नहीं गुजर सकती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ था। ठीक है, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस नदी पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? राहुल था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके बेटे का नाम राहुल था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ? इंग्लैंड से शुरू हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ? इंग्लैंड से शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। पौधों में मादा जननांग का भाग क्या होता है? स्त्री केसर होता है। ठीक है, पौधे में मादा जननांग का भाग क्या होता है? स्त्री केसर होता है। ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा है। पित्तरस पित्ताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है? पित्तरस पित्ताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है? छोटी आंत में भोजन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1995 में हुआ। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1995 में। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुकरण किए जाने पर इसका महाभियोग लगाया जा सकता है। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा है। 2025 के अनुसार 2026 में चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गोविंद सागर सतलज नदी पर। ठीक है, गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर गोविंद सागर बांध स्थित है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है?
बहुत बढ़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुराशा का संधि विच्छेद निम्न में क्या होगा? दुह जोड़ आशा होगा, ठीक है। दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह जोड़ आशा होगा। लड़कियां नाचती है, इस वाक्य का पहचान करें। सकारात्मक वर्तमान काल है, ठीक है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया है, ठीक है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया है। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? नभचर है, ठीक है। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? नभचर है। बीजों के लक्षण जैसे आकृति एवं रोग को स्वतंत्रता वंशानुगत की F3 पीढ़ी के अनुपात क्या होगा? 9:3, 9:3:3:9:4 9331। किस एशियाई देश में मानव संसाधन विनियोग किया है और वह प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में बावजूद एक विकसित अर्थव्यवस्था बन चुका है? जापान। किसी एशियाई देश ने मानव संसाधनों में विनियोग किया है और वह प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में बावजूद एक विकसित अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो वो जापान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है। ही सेड टू मी लाई डाउन, ही ऑर्डर्ड मी टू लाई डाउन होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ए फ्रॉग जंप इनटू द टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। डिड यू राइट अ बुक, डिड यू राइट अ बुक, तो होगा वाज ए बुक रिटन बाय यू। चूज द एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ल्ड, तो सी का क्या होगा? लुक होगा, ठीक है। किस देश में व्यापार अवरोधों को अनुचित रूप में यथावत बनाया रखा है? तो विकसित देश में, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। ये मैथ का सवाल है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा -7/13 होगा, ठीक है। यह भी मैथ का सवाल है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत पहाड़ियाँ की सही अनुक्रमण है। दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत पहाड़ियों का सही अनुक्रमण है महादेव, सतपुरा, अरावली, कैलाश होगा, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है। महादेव, सतपुरा, अरावली, कैलाश होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में था। बॉम्बे हाई केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्खनन में कुम्हार के किस शासक ने राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के मिले। उत्खनन में कुम्हार किस शासक के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मिले हैं, ठीक है। भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। किस खेल में विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया है? तो कुश्ती में। अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। रानी युद्ध डैश वीरतापूर्वक लड़ी, रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ती रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? तो मलेशिया के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? तो मलेशिया के साथ भाग लिया है। 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के विषय वस्तु थीम क्या है? विकसित भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विनय क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो अमेरिका में हुए हैं, ठीक है। विनय क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो अमेरिका में नियुक्त हुए हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत में सभी सरकारी इमारतों का 100% सौर ऊर्जा से उपयोग करना अनिवार्य है? कोई निश्चित सीमा नहीं है इसकी, ठीक है। वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया ने किया था। अनुच्छेद में दैविक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में नहीं थे? तो अनुच्छेद 21 में नहीं थे, ठीक है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थितिया में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति करता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.8% है, ठीक है। किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की थी? ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, एम्पेरियर रामस्वामी ने किया था। कौन से कारक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? जीवाश्म ईंधन का जलना, वन विनाश, ओजोन परत क्षरण, ठीक है। कौन से कारण जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? तो जीवाश्म ईंधन का जलना, वन विनाश, ओजोन परत क्षरण है। हीराकुंड एवं मेटूर बांध बने हुए हैं, महानदी एवं कावेरी नदी बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीराकुंड एवं मेटूर बांध बने हुए हैं, महानदी एवं कावेरी नदी पे बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
के इलाज में उपयोग में लेते हैं, आयोडीन के समस्थानी को लेते हैं। ठीक है, ऐसे समीकरण ज्ञात कीजिए। मैथ का सवाल है, इसका आंसर होगा 6x² - 5x + 1 = 0 होगा। दी गई आकृति में x का मान निकालना है, 130 डिग्री होगा। मैथ ये क्वेश्चन आपका है कि साक्षरता दर किस आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुसार मापा जाता है? 7 से अधिक की आयु वर्ग के जनसंख्या के अनुसार मापा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दिए गए वाक्य में त्रुटि की पहचान करें। इस विराट प्रदर्शन में चिड़चिड़ का अर्थ होता है पुराना कपड़ा। ठीक है, चिड़चिड़ का अर्थ क्या होता है? पुराना कपड़ा। निम्न में से शुद्ध शब्द है पुरस्कार। मनुष्य में नर संतान होने की संभावना कितना % होता है? 50% है। मनुष्य में नर संतान होने की संभावना कितना % होता है? तो 50% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव पेशिया कोशिका में अवायवीय श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है। एक सरल लोकक अपनी मध्यमान स्थिति इर्द गिर्द दोलन करता है, तो सरल लोकक की गति के बारे सत्य कथन क्या होगा? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। त्वरण शून्य तथा वेग अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थित ऊर्जा उसमें शून्य होता है। ठीक है, बिहार में मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? 1937 में गठित हुआ था। ठीक है, बिहार में मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? तो 1937 में गठित हुआ था। संसद कानून द्वारा किस राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती का उल्लेख किस संविधान अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, संसद कानून द्वारा किस राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 3 में है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्न में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, संसद सदस्य के मनोनयन के अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए परिबद्ध है? 2070 तक। ठीक है, भारत किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का उद्देश्य को सुनिश्चित के लिए परिबद्ध है? तो 2070 तक। 23 दिसंबर 1906 को किसने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? आगा खां सलीमुल्लाह खान ने किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की गठन किया था। ठीक है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जयमंडल सुरक्षित कहाँ है? नीलगिरी में सुरक्षित है। ठीक है, कहाँ सुरक्षित है? तो नीलगिरी में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फेयर फॉर द ब्लैंक स्पेसिस देयर इज ए फिश ऑफ द बोतल होगा। ठीक है, चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। द बॉयज फेयर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो जब प्लेइंग लग रहा है ना, ING फॉर्म लग रहा है, तो यहाँ पे बिंग लगेगा। ठीक, तो क्रिकेट वाज बिंग प्लेड बाई द बॉयज होगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एडुलेशन होगा, और ADU LATION। ठीक है, नेक्स्ट, अग्नि मिसाइल मार करने में सक्षम है सतह से सतह में। अग्नि मिसाइल है ना, और मार करने में सक्षम है कहाँ से? सतह से सतह में मारती है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो छन्ना की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य समाज की स्थापना की था। हल्दी शब्द का तत्सम क्या? हरिद्रा होगा। निम्न में कौन सा देशज नहीं है? तो कंचन देशज नहीं है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, दीर्घाय होगा। ठीक है, सोडियम प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या होता है? AU होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में AU होता है। मिलान का सही विकल्प किए, पीतल तांबा प्लस जास्ता होगा, कांसा टीन प्लस तांबा होगा, स्टेनलेस स्टील में लोहा प्लस निकेल क्रोमियम और कार्बन मिला रहता है, और सोल्डर में क्या होता है? शीशा और टीन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, NH44 किस शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH44 किस शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में किस प्रोटेम स्पीकर ने नियुक्त किया? भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2011 में भारत सरकार की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो बिहार के न्यूनतम है। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के में इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुभार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुभार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 23। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में SC/ST मंत्री कौन है? जनक्रम आप लोग देख लीजिएगा अभी, ठीक है। वर्तमान में कौन है? प्रथम चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष सुकुमार सेन है, ठीक है। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? सुकुमार सेन है। प्रथम चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? सुकुमार सेन है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की? 25 सितंबर 2014 को इसका शुरुआत किया गया, ठीक है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को इसका शुरुआत की गई। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। दलाई लामा कब भारत कब आए थे? 1959 में भारत आए थे, ठीक है। दलाई लामा भारत कब आए थे? 1959 में भारत आए थे। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। चलनी कोशिका किसमें पाया जाता है? अनावृत बीजी और अन्य संवहनी पौधों में पाया जाता है। चलनी कोशिका किसमें पाया जाता है? अनावृत बीजी और अन्य संवहनी पौधों में पाया जाता है। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु और सेवा कीमतों में वृद्धि है। समान नागरिक संहिता को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया, ठीक है। ये 2025 में बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है कि समान नागरिक संहिता CA है ना, अनुच्छेद किस में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वर्षा जल का pH मान होता है 7 से कम होता है, ठीक है। वर्षा जल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। वर्षा जल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो मुंगेर जिला में अवस्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? मुंगेर जिला में अवस्थित है। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? राजचंद्र भंडारी थे। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार में राज्यपाल कौन थे? रामचंद्र भंडार थे। सुबेरिन क्या है? पेड़ का बाहरी छाल है, ठीक है। पेड़ का बाहरी छाल है। सुबेरिन क्या है? पेड़ की बाहरी छाल है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विक्रमशिला बिहार किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला महाविहार बिहार के वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला महाविहार बिहार वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर में सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर में है। BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। महू के मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। सकल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण और अंश होता है। सकल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण और अंश होता है, ठीक है। दिए गए वाक्य में अशुद्धि को पहचाने की सबसे श्रेष्ठतम है, ठीक है। अवधि बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? 3 है, ठीक है। अवधि बोली है ना, उसके कितने स्थानीय भेद है? तो 3 है, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 7 क्या है? उदासीन है। जापान में परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया था। कितना बार? 2 बार गिरा दिया था। भारत के किस राज्य की लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा के लिंगानुपात सबसे कम है। भारत के किस राज्य के लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा की सबसे कम है। 23 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तब बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था, ठीक है। 23 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर शहर किस नदी के सहारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख वर्णित है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक NaNO3 सॉल्टपीटर। नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले साझा किए जाते हैं? 7 जिले नेपाल के साथ साझा करता है, ठीक है। 7 जिले नेपाल के साथ साझा करता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता था? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता था? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर है, ठीक है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर है, ठीक है। सोनपुर मेला को अन्य किस नाम जाना
जाता है तो हरिहर नाथ का मेला, छत्तर मेला या पशु मेला के नाम जाना जाता है। सोनपुर मेला को हम लोग जानते हैं हरिहर मेला, हरिहर नाथ का मेला, छत्तर मेला और पशु मेला के नाम से हम लोग जानते हैं सोनपुर मेला को। पूजा तोमर किस राज्य के फाइटर हैं? उत्तर प्रदेश के फाइटर है, ठीक है। फाइयान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाइयान है ना, किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत है। जी का मान होता है 6 × 6 = 7 6.673 × 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर kg/2 होगा, ठीक है। ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इब्न बतूता किसके द्वारा इब्न बतूता को किसके द्वारा काजी नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता को किसके द्वारा काजी नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काजी नियुक्त किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की अनुमति किसके पास है? लोकसभा के सदस्य के है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की अनुमति किसके पास है? लोकसभा के सदस्य के पास है। हिटलर के पार्टी का नाम क्या है? नाजी पार्टी। हिटलर के पार्टी का नाम क्या है? नाजी पार्टी है। मुसोलिनी किस देश का निवासी था? इटली का था। मुसोलिनी किस देश का निवासी था? इटली का निवासी था। मुसोलिनी किस देश का निवासी था? इटली का निवासी था। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। कब हुआ था जी? 22 मार्च 1912 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी की पहाड़ी के किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी उत्पादन के लिए नीलगिरी की पहाड़ी प्रसिद्ध है। अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में से। अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में। वेम्बनाड है ना, वेम्बनाड झील किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो अभिनव बिंद्रा बने हैं, ठीक है। हाल ही में पिया श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो हॉकी से है, ठीक है। मुद्रा आयोजन के तहत राष्ट्रीय ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना दर कर दिया गया है? 20 लाख रुपया कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की गई थी। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की। गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति बिहार के किस जिले में होता? बोध गया में होता, ठीक है। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कब होता है? यानी ज्ञान की प्राप्ति कब होता? बोध गया में हुआ था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। कोच का सिद्धांत कौन देता? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कोच का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पौधों का लचीलापन किसके कारण होता है? कुलेनकाइमा के द्वारा होता है। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? कुलेनकाइमा के द्वारा होता है। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? कुलेनकाइमा के द्वारा होता है। बिहार लोकयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। बिहार लोकयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। श्रम विभाजन जातिप्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। श्रम विभाजन जातिप्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पेरिस में अवस्थित है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय हमारा कहाँ अवस्थित है? तो पेरिस में अवस्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो पेरिस में स्थित है, ठीक है। बिहार विधानसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? महेश्वरी हजारी है, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। PWD का पूर्ण रूप लोक निर्माण विभाग होता है। PWD का पूर्ण रूप क्या होता है? लोक निर्माण विभाग होता है। दस्तलिक युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत उज्बेकिस्तान का होता है। दस्तलिक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। भारत में जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता था? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 2011 की जनगणना से भारत में महिला साक्षरता दर की संख्या 65.46 है, ठीक है। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1893 में प्राप्त हुआ। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1893 में प्राप्त हुआ। राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति करता है। राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण होता है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण होता है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। RBI का फुल फॉर्म करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है।
आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। बिहार में सोना का खदान कहाँ से प्राप्त हुआ है? जमुई से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार में सोना का खदान कहाँ से प्राप्त हुआ है? जमुई से प्राप्त हुआ है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1825 में हुई थी। इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1825 ईस्वी में हुआ था। विश्व में पुण्य जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली में हुई थी। विश्व में पुण्य जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली में हुई थी। लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कांच, प्लास्टिक और जल जैसे पारदर्शी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। आँख का कौन सा भाग को दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। बिहार में गन्ने का उत्पादक सर्वाधिक किस जिले में होता है? पश्चिम चंपारण में अधिक होता है। बिहार में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो ये पश्चिम चंपारण में अधिक होता है। सीन कोना वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है। सीन कोना वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। सीन कोना वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा में है। ककुलत जलप्रपात है ना, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में स्थित है। एक समान वयस्क मनुष्य के लिए समस्त दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक समान वयस्क मनुष्य के लिए समस्त दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। लाल पान का बेगम फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बद्रीनाथ वर्मा थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बद्रीनाथ वर्मा थे। ठीक है, हाँ, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? ब्राजील में हुआ है। ठीक है, कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है, कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है। प्रकाश का विभिन्न भागों में फैलाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर गुरु से रामानंद के गुरु थे। ठीक है, संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जय मंडल सुरक्षित क्षेत्र में मिलान इस प्रकार है। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, नंदा देवी है ना जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और एवं छत्तीसगढ़ में स्थित है। वे क्षेत्र जो प्रजातीय विविधता में समृद्ध होते हैं, जो सीमा पर विविधता का डैश कहलाते हैं, हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ईमेल भेजते समय डैश का उपयोग ईमेल के प्राप्तकर्ता के ईमेल पते को छिपाने के लिए किया जाता है। BCC। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। ठीक है, कौन बने थे जी? मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संघ की अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगलीपुत के द्वारा किया गया था। ठीक है, वितस्ता नदी के किनारे स्थित श्रीनगर शहर का स्थापना किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी? तब बंगाल विभाजन वायसराय लॉर्ड के कर्जन काल में था। बंगाल का विभाजन किसके शासन काल में हुआ था ना? तो वायसराय के काल में हुआ था। ठीक है, शोध गंगोत्री क्या है? शोध पत्रों और सारांशों का भंडार है। ठीक है, शोध गंगोत्री क्या है? शोध पत्रों और सारांशों का भंडार है। किस कोशिका में दोहरी झिल्ली में अनुपस्थित होती है? राइबोसोम। ठीक है, 32 0.4 का मान निकलना है 4। ये मैथ का सवाल आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, उपास्थि कहाँ नहीं पाई जाती है? तो उपास्थि मूत्राशय में नहीं पाया जाता। ठीक है, उपास्थि कहाँ नहीं पाया जाता है? तो मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को प्रदान किया गया। ठीक है, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को प्राप्त किया गया। किस वर्ष में लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई? तो सभी क्षेत्रों का निर्धन वर्ग के लिए। ठीक है, किसके लिए? सभी क्षेत्रों के निर्धन वर्ग के लिए इसका
सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया गया है। कौन से कार्य संसद के कार्य से संबंधित है? नए राज्यों का गठन संसद के कार्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाने सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? 14 दिन पूर्व दी जाती है। भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जानी चाहिए? 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। सरकार की वर्तमान गरीबी विरोधी रणनीति किस पर आधारित है? आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन एवं लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम। ठीक है। खाद्य सुरक्षा के एक आयाम के रूप में खाद्य की उपलब्धता का अर्थ क्या है? सभी के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन में उपलब्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण विकृत गंधित हो जाते हैं? ऑक्सीकरण के विकृत हो जाते हैं। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। मिनीमाता रोग होता है ना, वो किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम कौन से पदार्थ के बने होते हैं? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कारण बने होते हैं। क्रोमोसोम किन दो पदार्थ के बने होते हैं? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कारण बने होते हैं। एक कोशीय जीवों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विसरण क्या होता है? उनमें सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात विशाल होता है। वेब पेज के यूआरएल के भविष्य के उपयोग के लिए सेव करने की प्रक्रिया है बुकमार्क। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया है मैक्स प्लांक के द्वारा प्रतिपादित। क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मैक्स प्लांक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, इसमें चूज करना है। ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज डैश ए मैन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा? मिक्स होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। लुक के साथ किसका प्रयोग होता है? तो एट का होता है। लुक के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो लुक एट द चाइल्ड होगा। ठीक है। तृतीय स्टेट ने स्वयं को फ्रांस की नेशनल असेंबली कब घोषित किया? 17 जून 1789 को। तृतीय स्टेट ने स्वयं को फ्रांस का नेशनल असेंबली कब घोषित किया गया? 17 जून 1789 को घोषित किया गया। 1764 में किस मशीन ने कटाई प्रक्रिया को तेज किया और श्रम की मांग को घटा दिया है? शिपनिंग जेन ने। कि किस अधातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है। किस अधातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट है। ठीक है। कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट है। भारत में 1901 से 1950 की अवधि में वार्षिक उत्पादन की वृद्धि दर क्या होती है? 2% से कम होती है। क्या होती है? 2% से कम होती है। भारत में जीडीपी को प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाला सरकार व्यय का लगभग किस स्तर पर रहता है? 3 से 4% पर रहता है। सही सुमेलित करना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मैटूर कावेरी नदी पे है, नाथपास झाकड़ी सतलज नदी पे है, सलाल चेनाब नदी पे स्थित है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस्पात मंत्रालय। ठीक है। नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो जेम्स स्टोल्टनबर्ग। ठीक है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए किस सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए किसे चुना गया? नागालैंड को चुना गया। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? नागालैंड को चुना गया है। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु में रखी गई। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु में रखी गई है। किस राज्य में नदियों और झरनों को पानी को एकत्रित करने के लिए बांध ट्रीम सिंचाई प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? मेघालय में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में प्रत्येक डैश से संबंधित है ना, प्रत्येक से संबंधित है। ठीक है। प्रतिरोध से संबंधित है। बैटरी है ना, प्रत्येक बैटरी किससे संबंधित है? तो प्रतिरोध से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब साइज बिंब के बराबर एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो। ठीक है। यदि 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिमाणीय प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम करेगा? तो बिहार। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? गोवा में मिला है। एक परिपथ में क्या होता है जब लघुपतन होता है? तो विद्युत धारा का मान अचानक
अचानक बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जैसे धातुओं के साथ किस प्रकार का बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। 300 ग्राम CaCO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 54.207 × 10⁻23 गुना। कौन सी कुआं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है? तो डिगबोई। वर्ष 2000 में बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 96 से घटाकर 75 करने का क्या कारण था? झारखंड राज्य का निर्माण। कौन सा बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य में अवस्थित है? तो वाल्मीकि बाघ संरक्षण बिहार राज्य में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी के भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 9 मई को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 198वीं जयंती मनाई है? तो गोपाल कृष्ण गोखले की 98वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? तो पंजाब राज्य में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1 मई 2024 में उड़ीसा के तटीय अगली पीढ़ी में कौन सी मिसाइल प्रणाली प्रक्षेपित की गई है? तो स्मार्ट। धर्म की राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। यह किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। धर्म को राजनीति से कभी अलग 1 मिनट। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? ठीक है, किन्हें कहा था? ठीक है, यह किन्हें कहा था? तो महात्मा गांधी को। मनुष्य में बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। मनुष्य में बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है? पिता के लिंग पर निर्भर करता है। ठीक है, मनुष्य के बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है? तब पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यौन संबंध के दौरान लिंग संचालित रोगों में संचरण को रोकने के लिए शीशन पर किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसका होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक की सिफारिश की जाती है। तो थायरॉक्सिन संश्लेषण के ये की जाती है। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थित बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम एजोटोबैक्टर है। ठीक है, एजोटोबैक्टर है। ठीक है, रक्त नलिकाएं के प्रसार एवं संकुचन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोनल संकेत के द्वारा किया जाता है। किस सूफी संत का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है? तो मलिक इब्राहिम बया का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध बन्नी ठन्नी की चित्रशैली की है? किशनगढ़ शैली की है। 2021-22 में किस देश में मसूर के उत्पादन का किस राज्य को भारत का पहला आता था? बिहार का कौन सा स्थान था? मध्य प्रदेश दूसरा। एक ही समय वर्तमान घटना चक्र को क्या कहते हैं? समसामयिक कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान घटना चक्र को क्या कहते हैं? समसामयिक कहते हैं। अवधी पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी है और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, भोजपुरी, इसका आंसर क्या होगा? गलत हो, भोजपुरी में पूर्वी हिंदी होगा। ठीक है, भोजपुरी में पूर्वी हिंदी। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। रासायनिक होगा। श्री अशोक कुमार विश्वास को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार हाल ही में तीन दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन यहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, हाल ही में तीन दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, RC प्रसाद सिंह बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। डांस के क्षेत्र में इनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। कविता के क्षेत्र में इनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किस तरह के कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किस तरह का कानून बनाने का अधिकार संसद के अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में बिहार का मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार कार्यवाहक है। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का किस स्थान है? 42वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, मैथ का सवाल है, यहाँ से हम लोग फिर देखते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया। ठीक है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री संवाद की कड़ी या कार्यकर्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और गोपालगंज में कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है?
ठीक है। तो गोपालगंज नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पुलिकट झील किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के पलायन वर्ग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बिहार जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को बिहार जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार एवं उड़ीसा है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार एवं उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ है? किस जिले में है? सुपौल जिले में स्थित है। ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ है? किस जिले में स्थित है? सुपौल में स्थित है। रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार के कितने आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था? 3 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस राज्य में दूधिया मालदा और तुलबुलिया मक्का को जेड टैग दिया गया है? किस राज्य में दूधिया मालदा और तुलबुलिया को मक्का का प्रदान जेड टैग प्रदान? बिहार में प्रदान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समाचार एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल कौन सा है? डीडी किसान है। ठीक है। डीडी किसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय विद्युत आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश की प्रति इकाई समय विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, सऊदी अरब में। वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है। वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। अलवर संत किसके अनुयायी थे? तो विष्णु के अनुयायी थे। अलवर संत किसके अनुयायी थे? तो विष्णु के अनुयायी थे। हाइड्रा तथा प्लेनरिया का जनन कैसे होता है? बहुविखंडन के द्वारा होता है। चुंबक कैसे आकर्षित करते हैं? तो लोहा इस्पात। दलाई लामा भारत कब आए थे? 13 मार्च 1959 को भारत आए थे। दलाई लामा भारत कब आए थे? 13 मार्च 1959 को भारत आए थे। बिहार के प्रसिद्ध थीम बांध किस लिए प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी कुंड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बिहार के प्रसिद्ध भीम बांध किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी कुंड के लिए प्रसिद्ध है। अस्त्र भारत का मोड़ करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन है? हवा से हवा में होगा। ठीक है। हवा से कहाँ होगा? हवा से हवा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या है? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी है। अशोक ने धर्म की शुरुआत किसके लिए किया था? नैतिक धर्म को फैलाना चाहते थे। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1469 ईस्वी में हुआ था। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया है? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण के कितने रंग निकलते हैं? 7 रंग निकलते हैं। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण के कितने रंग निकलते हैं? 7 रंग निकलते हैं। 1 किलो कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, 1 किलो वाट कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। भारत में PIL का जनक किसे माना जाता है? PN भगवती को PIL का जनक माना जाता है। ठीक है। भारत में PIL का जनक किसे माना जाता है? PN भगवती को माना जाता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड से ग्रहण किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड से ग्रहण किया गया। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी था ना, किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आलेकर है। ठीक है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आलेकर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द गॉड ऑफ स्माइल थिंक के लेखक हैं तो अरुंधति रॉय। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कितना प्रतिशत आबादी गांव में रहती है? तो लगभग 88.71% आबादी गांव में रहती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि कितना प्रतिशत है? 17.7% है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि कितना है? 17.70% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? 65.60% है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? 65.60% है। जीडीपी क्या होता है? देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। प्रकाश सबसे तेज अधिक गमन करते हैं निर्वात में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश सबसे तेज गमन करता है किसमें? तो निर्वात में प्रकाश सबसे तेज गमन करता है। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कैल्शियम फास्फोरेट का सूत्र CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? करेंसी नोटों का निर्गमन करना होता है। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? करेंसी नोटों का निर्गमन होता है। फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या का संबंध किससे होता है? F=R/2। पौधे में भोजन किस रूप से संचित रहता है? तो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। सोर्स कोड माई बिगनिंग किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की आत्मकथा है। सोर्स कोड माई बिगनिंग किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की आत्मकथा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? जेनी एपेनबैक के उपन्यास को कोडेक्स में प्रदान किया गया है। एक टीवी, ये मैथ का सवाल है, आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, मैथ ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ से बिहार के कितने मैथिली साहित्यकारों को 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 2 को, डॉक्टर नारायण और रिंकू झा को मिला है। बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण गड्ढा खोजा है जिसे किस नाम से जाना जाता है? हिस्सा, यानी नालंदा जिला का कस्बा। ठीक है, बिहार के वैज्ञानिक है डॉक्टर राजीव रंजन भारती ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण गड्ढा खोजा है जिसका नाम क्या है? हिल्सा है। जिसमें क्या कहते हैं? नालंदा जिला का कस्बा है। ठीक है, हिल्सा को। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। पेरियार झील किस राज्य में है? केरल में स्थित है। ठीक है, पेरियार झील कहाँ है? केरल में स्थित है। तांबा के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश। तांबा के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैथ का सवाल है। फिर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। भारत के प्रथम बैटरी से चलने वाला कार कौन सी है? महिंद्रा रेवा है। ठीक है, भारत में प्रथम बैटरी से चलने वाला कार कौन सा है? महिंद्रा रेवा है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। ठीक है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? यशपाल है। दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? यशपाल है। स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जिनॉन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ठीक है, कथकली का अर्थ होता है एक कथा का नाटक। कथकली का अर्थ क्या होता है? एक कथा का नाटक होता है। किसे 2024 में लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद को इसका खिताब मिला है। किसे 2024 का लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? हैदराबाद को मिला है। हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? शीतल देवी पैरा तीरंदाज है। ठीक है, पैरा
तीरंदाज है। ठीक है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं निकाय है। ठीक है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर। ठीक है, तुर्की भाषा का नहीं है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? चुगलखोर है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। बिग पशु थ्योरी किसने दिया था? पॉल रोसेनस्टीन रोडन ने दिया था। ठीक है, टू स्मॉल ए रेट मीन्स टू बी सस्पिशियस। ठीक है, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट अर्चिव्स। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान के कौन से जनजाति है? गरासिया। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु कौन थे जी? वल्लभाचार्य थे। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डैश याद है? उदाहरण। ठीक है, साहसी मनुष्य का उधार नहीं लेता सपने। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? सपने उधार नहीं लेता है। पोखरा को किस देश के पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? नेपाल को। पोखरा को किस देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? नेपाल को। दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश कौन है? बांग्लादेश है। दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है? इसरो ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस सब में इंग्लिश का सवाल है, देख लेते हैं। वह रिलीज, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एक्सीलरेट। ACCELERAT होगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ द रिटेन इज रिलीज मतलब छोड़ना होता है, रिटेन मतलब रोकना होता है। ठीक है, चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। निशा हैज रंग द बेल, द बेल हैज बीन रंग बाय निशा होगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में करना है तो ही सेड आई एम गोइंग टू फेथ ए कॉट, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू फेथ ए कॉट होगा। ठीक है, इडियम यमन सर्वाइव मीन्स एक्सीलेंट वर्क यानी कुशल या उपयोगी सेवा। ठीक है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडोलेंट मतलब होता है ना, इसका क्या है? लेजी मतलब आलसी होगा, इंडोलेंट में मतलब भी आलसी होगा। ठीक है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज रीडिंग इन क्लास 2, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो आज का मेरा 500 क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म हुआ। इस अभी 1500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 1000 क्वेश्चन और लेकर आएंगे आपके साथ 2 वीडियो। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।